और अब वक्त है प्रायोजित कार्यक्रम किसान की बात का। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। सभी किसान भाई बहनों को मेरा नमस्कार। मैं हूं आपकी दोस्त सुषमा और आज इस कार्यक्रम में मेरे साथ है मेरे साथी मैं अश्विनी वशिष्ठ। बिल्कुल अश्विनी, देखिए बहुत सारी फसलों की हम बात करते हैं, फलियों की बात करते हैं, सब्जियों की बात करते हैं, लेकिन फलीदार सब्जियों की अगर हम बात करें तो उसमें बहुत सारी फलियां होती हैं, जैसे कि मटर है, ग्वार है, लोबिया है, सोयाबीन की फलियां, मतलब इस तरह की। लेकिन आज हम जो बात करने वाले हैं वो है विशेष। बिल्कुल, और किसान मित्रों आप समझ ही गए होंगे कि इनके अलावा जो फलीदार सब्जियां बचती हैं वो हैं ग्वार और लोबिया। तो आप सही समझे, हमारा आज का विषय इन्हीं से जुड़ा है, हरी फली के लिए ग्वार और लोबिया की खेती। तो इससे जुड़े आपके जो भी सवाल हैं वो आप हम तक पहुंचाइए, और आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर अनंत कुमार, जो कि उद्यान वैज्ञानिक हैं कृषि विज्ञान केंद्र गाजियाबाद से। तो डॉक्टर साहब आपका स्वागत है। जी नमस्कार सभी को। और किसान मित्रों, तो हमारी टेलीफोन लाइंस खुल चुकी हैं आधे घंटे के लिए, तो आप अपने सवाल इकट्ठे कर लीजिए और हमें फ़ोन कीजिए। इसके साथ साथ आप मैसेज के जरिए भी हमसे सवाल पूछ सकते हैं, और मैसेज करने का वही पुराना तरीका है, टाइप करें GOLD गोल्ड अपना सवाल, अपने नाम के साथ जगह का नाम, और उसे भेज दें 53010 पर। बिल्कुल, और जो टेलीफोन नंबर है वो हम बता देते हैं आपके लिए है 3242168, और दिल्ली से बाहर से कॉल अगर हमें कर रहे हैं तो 011 STD कोड लगाना ना भूलिएगा। तो हम शुरुआत करते हैं अपने प्रश्नों से, और सबसे पहले जैसे कि बात आज हम करेंगे कि लोबिया और ग्वार, ये दो फलियां हैं, बहुत इस्तेमाल होती हैं आलू की सब्जी के साथ। आलू और लोबिया बनाओ या केवल लोबिया की सब्जी बनाओ, ग्वार की सब्जी बनाओ, तो बहुत टेस्टी और हेल्दी और प्रोटीन युक्त एक फली है। जी बहुत जरूरी है हमारे खाद्य के लिए, हमारे किचन के लिए। जी तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले यही जानूंगी कि जो हरी फलियां हैं, लोबिया है, और कौन कौन सी किस्में होती हैं, ये सब जानूंगी, लेकिन हम आज बात करेंगे इसकी खेती की। जी मैडम। तो खेती के लिए तो खेत बहुत जरूरी होते हैं। जी, खेत बहुत जरूरी होते हैं जी। और खेत की तैयारी, जिसमें हम जो है सबसे पहले बात करेंगे कि हमें कैसी खेती की आवश्यकता होती है। जनरली देखिए, हम जब लोबिया और ग्वार की खेती की बात करते हैं तो इसके लिए ऐसी अच्छी जमीन की जरूरत होती है जो हमारी, जिसमें पानी ना ठहरता हो और अच्छी उपजाऊ भूमि हो। इसके लिए अच्छी मानी जाती है, जिसका pH 6 से जो है 8 तक भी चल देगा तो अच्छी मानी जाती है। तो जब हम इसकी खेती की तैयारी की हम बात करते हैं तो हमें सबसे पहले बात ये है कि इसकी खेती से पहले हम 1 महीना पहले से हम इसकी जुताई खेत की करते हैं, और लगभग 3 से 4 जुताई हम, एक जुताई मिट्टी प्लेट हल से करेंगे और उसके बाद 2-3 जुताई जो हैं वो दूसरे हल से करेंगे, और अच्छी उपजाऊ हम जमीन को बना देंगे। तो इस तरीके से हम अपनी जमीन को तैयारी, हम इसमें 1 महीने पहले से हम तैयारी कर लेते हैं।
और इस तरह गंवार और लोबिया की खेती हम करेंगे। जी, खेत की तैयारी होगी कि उसकी जुताई एक बार बहुत जरूरी है जी। इसके अलावा भी कुछ और जैसे कि न्यूट्रिशियस चीजें डालनी पड़ती हैं। जी 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 जी, ये आपने बहुत बढ़िया बात पूछी है। हाँ। देखिए, हमें खेत की तैयारी के समय चाहे हम लोबिया की बात करें चाहे हम गंवार की बात करें, हमें कम से कम अपने खेत में 150 से 200 कुंतल गोबर की अच्छी सड़ी हुई खाद 1 महीने पहले अपने खेत में मिलाने की आवश्यकता होती है। अगर हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो उससे पहले अगर हम हरी खाद के रूप में ढेंचे की फसल अगर कर लेते हैं तो उससे भी जो है हमारे खेत में बहुत सारे जीवांश पदार्थ जो है हमें मिल जाते हैं। तो ये हमें तैयारी के समय जो है अपने खेत में जो है गोबर की खाद या हरी खाद या कंपोस्ट खाद ये अवश्य हमारे किसान भाई जो हैं वो मिलाएं। जी, ये तो खेत की तैयारी हो गई। अब बीजों के ऊपर आ जाते हैं डॉक्टर साहब कि जो बीज होते हैं यानी कि लोबिया हो या फिर ग्वार, तो हम ग्वार की पहले बात करते हैं जी। कि ग्वार के बीजों की जो किस्में होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। जी 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 तो जी। कहाँ से लें, कहाँ से खरीदें, कौन सी किस्में अच्छी होती हैं, ये सब जानकारी लेना जी चाहिए। जी जी, देखिए सबसे बड़ी बात होती है कि हमारे किसान भाई ना सारा काम कर लेते हैं, बहुत अच्छे से हमारे खेती करना जानते हैं हमारे किसान भाई। अब मैं जहाँ तक देखता हूँ अपने कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से, यूनिवर्सिटी के माध्यम से, तो हमारे जो सबसे ज्यादा किसान जो पीड़ित हैं वो अच्छे बीज के लिए जो है ना उन्हें अच्छा बीज नहीं मिल पाता है। तो जब अच्छे बीज की हम बात करते हैं तो मैं लोबिया की अगर बात करूं तो इसमें काशी उन्नति एक वैरायटी है जो बहुत बढ़िया वैरायटी है, स्वर्ण है, पूषा कोमल है, पूषा सुकोमल वैरायटी है, अर्का गरिमा है, नरेंद्र लोबिया है, काशी गोरी है, काशी कंचन है। ये कुछ प्रजातियां ऐसी हैं जिसे जो है हमारे किसान भाई जो है लोबिया में लगा सकते हैं और बहुत ही अच्छी ये प्रजाति हैं। अगर हम ग्वार की बात करें तो ग्वार में देखिए फली के लिए जो प्रजाति हैं वो है हमारा IC 1388, P 28-1-1, पूसा सदाबहार, पूसा दो मौसमी, पूसा नवबहार, शरद बहार। ये कुछ प्रजाति हैं जो फलियों के लिए उगाते हैं हमारे किसान भाई। इससे अलावा ग्वार में अगर हम बात करते हैं चारे के लिए तो चारे के लिए दूसरी फसलें हैं, दूसरी किस्में हैं जिसे जो है हमारे किसान लगा सकते हैं। जैसे ग्वार क्रांति है, HFG 119 है, गोरा 80 है। इसे जो है हमारे किसान भाई चारे वाले इसे लगा सकते हैं। तो ये प्रजाति किसान भाई जब भी हमारे किसान भाई खरीदें, आपने मैडम ये भी पूछा था कि हमारे किसान भाई कहाँ से खरीदें। देखिए ये बहुत बड़ी बात होती है, कहीं विश्वसनीय जगह से ही हमारे किसान भाइयों को बीज खरीदने की आवश्यकता होती है। और इसमें मैं बता दूं कि अगर NCR एरिया के किसान भाई हैं तो हमारा जो है पूसा संस्थान जो है ये सबसे नज़दीक पड़ता है। इससे अलावा आपका एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी अगर आपके पास हैं तो आप ये प्रजातियां जो है वहाँ से भी आप खरीद सकते हैं और जिसमें जो है ये आपको मिलेगा कि वहाँ से अच्छा ही बीज आपको मिलेगा, वो पुराना सीड नहीं मिलेगा। ये विश्वसनीय सीड अगर हमारे किसान भाइयों को मिल जाता है तो कम से कम 50% खेती तो आदमी ऐसे ही समझ लेता कि भाई अच्छा बीज मिल गया, अब हमारा खेती हो जाएगी। जी। किसान मित्रों, आप किसान की बात कार्यक्रम सुन रहे हैं और रोजाना की तरह हमारा आज भी फोन इन कार्यक्रम है। तो फोन करने के लिए एक बार आपको नंबर दोबारा से हम बता देते हैं, 011 जो कि दिल्ली का STD कोड है। इसके बाद आप डायल करें 23421608। और डॉक्टर साहब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और रुद्रपुर से पंकज हैं, एक इनका सवाल हम शामिल कर लेते हैं। ये पूछ रहे हैं कि ये ग्वार और लोबिया की खेती करना चाहते हैं तो बीज की सही मात्रा क्या होगी? जी जी जी, बिल्कुल सही बात पूछी है। देखिए इसमें मैं आपको बता दूं, एक तो हम करते हैं लोबिया फली के लिए और ग्वार भी फली के लिए करते हैं। दूसरा हम करते हैं लोबिया भी एक तो हरी खाद के लिए करते हैं और इसे भी हरी खाद के लिए ग्वार को भी करते हैं और साथ ही साथ चारे के लिए भी करते हैं हम दोनों ही चीज़ों को। तो इसमें हमारे किसान भाई विशेष तौर से ध्यान रखें कि जब हम फलियों के लिए कर रहे हैं तो ग्वार में भी और लोबिया में भी दोनों में 15 से 20 किलोग्राम बीज वो प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। अगर हमारे किसान भाई चारे के लिए कर रहे हैं या हरी खाद के लिए कर रहे हैं तब ये 35 से 40 किलोग्राम जो है लोबिया का या गंवार का बीज जो है प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। तो इसमें एकदम देख लें कि क्योंकि वो छिटकवा विधि से बोया जाता है
क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है। और इसमें दूसरी चीज़ एक और कहूँगा मैं लोबिया में, कि लोबिया में क्या होता है कि दो तरह की किस्में आती हैं। एक तो होती है कि झाड़ी नुमा जो कम बढ़वार करती है, दूसरे होती हैं जो बेल वाली होती हैं। तो इसमें भी जो है बीज का अंतर आता है। जैसे जो हमारी बेल वाली हैं उसमें बीज थोड़ा कम लगता है क्योंकि उसमें जो है दूरी जो है हमारे किसान भाइयों को ज़्यादा रखनी पड़ती है। जैसे हम बात कर रहे हैं झाड़ी वाली लोबिया की बात, तो उसमें क्या है कि हम लाइन से लाइन की दूरी 45 से 60 सेंटीमीटर रखते हैं। और जो हमारा ये बेल वाला है इसमें हम 80 से 90 सेंटीमीटर लाइन से लाइन की दूरी रखते हैं। पौधे से पौधे की दूरी दोनों में ही जो है 10 से 15 सेंटीमीटर रखते हैं। तो इस हिसाब को देखते हुए हमारे किसान भाई जो झाड़ी वाली है उसमें जो है बीज थोड़ा सा 20 से 25 किलोग्राम पर हेक्टेयर, और जो हमारा ये बेल वाली है उसमें जो है वो 15 किलो के आसपास जो है पर हेक्टेयर जो है लोबिया का बीज लगता है। हमारे एक किसान मित्र हैं और हमारे कॉलर भी हैं, उनसे बात करते हैं। उनकी कॉल आई हुई है, वो ये जानना चाह रहे थे आपसे कि क्या ये वक्त है कि बीज के लिए ग्वार या लोबिया की तैयारी की जाए। जी 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 जी। तो मैं उनसे फोन पर लाइन लेती हूँ। नमस्कार जी डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। नमस्कार जी। ऐसा जी, मैंने 1 एकड़ की जुताई करवा रखी है 4-5 बार, 2 बार हैरो से, कल्टीवेटर से और कंप्यूटर गोड़ी भी लगवाई हुई है। जी जी जी। उसमें हम पहले धान लगाते थे, तो अब धान को तो लग नहीं पा रहा है क्योंकि बारिश नहीं हो पा रही है। जी तो जी। ये प्रोग्राम सुन रहा हूँ मैं अभी लाइव, तो मैं ये चाह रहा हूँ क्या अभी गवार बोया जा सकता है? बिल्कुल। देखिए गंवार जो है उन क्षेत्रों के लिए है, गंवार और लोबिया जहाँ पे कम बारिश पड़ती हो, जहाँ कम पानी की आवश्यकता होती है। इन्हें जो है दोनों की कम पानी की आवश्यकता है। साथ ही साथ जो है ये समय जो है बहुत उचित समय है, जून का लास्ट सप्ताह। 2013 में हमने लगाया था एक बार। जी 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 जी। तो वो बारिश ज्यादा जब हो जाती है ना यहाँ पे, वो पूरा ही खराब हो गया। हाँ देखिए ज्यादा बारिश इसके लिए सही नहीं है, ना लोबिया के लिए सही है ना ही ग्वार के लिए सही है। फिर आगे ये कैसे पता होगा डॉक्टर साहब बारिश यहाँ ज्यादा होती है या कम होगी? देखिए अगर आपके यहाँ पानी के निकास की व्यवस्था अच्छी है, पानी के निकास की व्यवस्था अच्छी है, तो आपका लोबिया और गंवार दोनों अच्छे से हो जाएंगी, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, मेड पे बो दे इसको थोड़ा? बिल्कुल मेड पे बोएंगे। दूसरा आपको जो है गंवार और लोबिया, इसका समय जो है जून का लास्ट सप्ताह से लेके जुलाई का पूरा महीना, दोनों के लिए बहुत बढ़िया है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैंने सिर्फ गवार बोना, मैं ये चाह रहा हूँ कि भाई गवार का कौन सी जो सबसे बढ़िया वैरायटी हो, रेट की कोई दिक्कत नहीं, और 1 एकड़ में कितना गवार पड़ेगा ये पूछना चाह रहा हूँ मैं। देखिए मैंने हेक्टेयर की बात करी थी, तो उसका जो है 2.5 गुना आप कम कर लीजिए। 1 एकड़ में जो है आपका जो है 10 किलो के आसपास जो है बीज लगेगा। अच्छा, वो पूसा ये दिल्ली में है जो यहाँ पे? जी, पूसा सदाबहार, पूसा मौसमी, पूसा नवबहार, तीनों वैरायटी बढ़िया। पूसा सदाबहार भी बढ़िया है, पूसा मौसमी भी बढ़िया है, पूसा नवबहार भी बढ़िया। कितना उत्पादन हो जाएगा इसका बीज का, जैसे पकाएं तो हम इसको? अच्छा, उत्पादन के लिए बीज के लिए आपका 20 से 25 कुंतल पर हेक्टेयर आपको मिल पाएगा। जी, थैंक यू सो मच सतबीर जी हमसे बात करने के लिए। जी डॉक्टर साहब, उम्मीद करती हूँ कि आपके बहुत सारे प्रश्न, एक ही कॉल में काफी प्रश्न पूछ लिए सतबीर जी ने। जी। तो अब हम बात करेंगे कि हमने खेत की तैयारी कर ली और खेत में खाद भी डाल दिया और किस्मों पर भी बात हो गई। अब हम जिस तरह से किसान तैयार करता है कि बीज तैयार करता है, उपचार बहुत जरूरी है। बिल्कुल, क्योंकि जब तक उपचार नहीं करेंगे तो पता नहीं कौन से कीड़े लगे, क्या हो, तो रोग मुक्त करने के लिए उपचार बहुत जरूरी है। देखिए दोनों ही फसल हैं, ये दोनों ही दलहनीय फसल हैं। बिल्कुल। तो इसे बीज को उपचारित करना, हालांकि आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखते हैं तो सभी के चीजों का बीज हमारे किसान भाइयों को उपचारित करके बोना चाहिए, क्योंकि जो बीज जनित कुछ रोग हैं, कुछ मृदा जनित हैं, उसे पहले ही हम कंट्रोल कर लेते हैं उपचारित करके। तो हमारे किसान भाई जो हैं कार्बनडाजिम की 2.5 ग्राम दवाई, 2.5 से 3 ग्राम दवाई 1 किलोग्राम बीज के लिए वो काफी होती है। इसके लिए आप इससे उपचारित कर लें। साथ ही साथ राइजोबियम कल्चर आता है जीवाणु, उससे भी जो है हमारे किसान भाई जो है इससे उपचारित अवश्य करें, क्योंकि इससे वायुमंडलीय नाइट्रोजन को जो है वो अवशोषित करने में जो है काफ़ी हेल्प मिलती है। तो हमारे किसान भाई जब भी बीज को बुआई करें, बुआई से पहले जो है कार्बनडाजिम दवाई से जो है
या बावस्टीन दवाई से इसे उपचारित अवश्य कर लें। अगर कहीं दीमक की प्रॉब्लम है या कुछ और प्रॉब्लम है तो वहाँ और दूसरी दवाई का भी इस्तेमाल हमारे किसान भाई करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे क्लोरोपाइरीफॉस है तो वो मिट्टी में पहले ही मिला दें, तो उस तरीके से हम हमारे किसान भाई ध्यान रखें। जी डॉक्टर साहब, अब एक और सवाल शामिल कर लेते हैं। ये हनुमानगढ़ से प्रताप मीणा हैं और मैसेज के जरिए पूछना चाह रहे हैं कि कितने दिन में ये ग्वार या लोबिया की जो फसल है उसमें पानी दे सकते हैं, यानी कि सिंचाई किस तरह से कर सकते हैं? जी 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 बहुत बढ़िया बात पूछी है इन्होंने भी। देखिए, अब हमारा जो समय चल रहा है, अब क्या है कि ये बरसात के दिनों में जनरली दोनों ही फसलों में सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती, तो समय समय पे बारिश इतनी हो जाती है जितनी इन दोनों के लिए आवश्यक होती है। पर अगर लंबे समय तक बारिश ना हो पाए तो 15-20 दिन में जो है एक सिंचाई अवश्य कर दें। जनरली हम जो वर्षा ऋतु वाली जो हमारी फसल है इसमें 3 सिंचाई की आवश्यकता होती है। 3 सिंचाई में ही जो है हमारी वो फसल वो पक जाती है। और जब हम फलियों की बात कर रहे हैं तो फली जो है हमारी लगभग 55 से 70 दिन में जो है वो फलियों की तुड़ाई जो है प्रारंभ हो जाती है और हमारा 110 दिन के आसपास जो है दोनों ही फसलें जो है वो पक के तैयार हो जाती हैं। तो इस दौरान हमें अगर बारिश नहीं होती तो 3 सिंचाई में जो है हमारा किसान जो है वो पूरी फसल ले सकता है। तो उम्मीद है प्रताप जी आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा, और जो ग्वार और लोबिया की जो खेती कर रहे हैं बाकी किसान भाई, उन्होंने भी जवाब ध्यान से सुना होगा और काफी फायदा लेंगे इससे। जी जी डॉक्टर अनंत जी, हम बात कर रहे थे कि बीज उपचार के बाद बात आती है कि बुवाई की, तो विधि कई तरह की होती है, तो किस तरह से इस्तेमाल करें या बुवाई करने का तरीका, सही तरीका क्या? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मैंने थोड़ा सा पहले भी इसमें बीच में बता दिया था, पर और मैं बता दूं, जैसे कि अब बरसात का कोई नहीं पता होता कि कब कितनी बारिश पड़ेगी, और हमें अपने खेत का तो पता ही है खैर किस तरह के हमारे खेत हैं। अगर हमारा बलुई दोमट खेत है तो उसमें पानी जनरली नहीं ठहरता। अगर हमारा दोमट या चिकनी दोमट मिट्टी है तो उसमें पानी ठहरने की ज़्यादा गुंजाइश रहती है। तो हमारे किसान भाई जो है लोबिया तो ज़्यादातर करें कि वो मेंढ पे ही लगाएं। तो इससे मेंढ से लगा के तो क्या है कि उसमें पानी जो है वो नालियों से जो है वो बाहर निकल जाएगा। साथ ही साथ इसमें जो दूरी की बात हम कर रहे थे कि देखिए 2 तरह की लोबिया में प्रजाति होती है, एक झाड़ी नुमा और एक बेलदार। तो उसमें क्या है कि उसमें दूरी का ध्यान हमारे किसान भाई अवश्य रखें। जैसे झाड़ी नुमा है तो उसमें हमारी लाइन से लाइन की दूरी 45 से 60 सेंटीमीटर रखें, और जो बेल वाली है उसमें जो है हमारे किसान 80 से 90 सेंटीमीटर दूरी रखें। पौधे से पौधे की दूरी जो है वो 10 से 15 सेंटीमीटर रखने की आवश्यकता है दोनों ही विधि में। तो इस तरीके से मात्रा में जो है नाइट्रोजन की मात्रा डाल देते हैं, जिससे जो है हमारी फलत जो है वो फली नहीं बनती है और पौधा जो है वो बढ़वार में बढ़ जाता है। तो इसमें हमारे किसान भाई ध्यान रखें कि ये दलहनीय फसल है, तो इसमें जो है ऑलरेडी जो इसकी जड़ें होती हैं उसमें गांठें होती हैं, और उसमें वायुमंडल की जो नाइट्रोजन है उसे जो है अवशोषित करके जो है वो भोजन के रूप में लेती रहती हैं। और आपने देखा होगा कि उनकी जड़ों में गांठें होती हैं, उसमें जो है नाइट्रोजन जो है संचय रहती है। तो हमारे किसान भाई जो है वो खेत की तैयारी के समय 20 किलोग्राम नाइट्रोजन और 60 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश दोनों ही फसलों में जो है प्रति हेक्टेयर की दर से डालें। ये तैयारी के समय, जब हम लास्ट जुताई कर रहे हैं 1-2 दिन पहले, तो उस समय जो है इतनी मात्रा में ये खाद डालें। साथ ही साथ अगर अच्छी फलत हमें लेनी है तो जिस समय फूल आना प्रारंभ हो जाए तो उस समय 20 किलोग्राम नाइट्रोजन टॉप ड्रेसिंग के रूप में हम हमारे किसान भाई दें, जिससे जो है वो फलत जो है और अच्छी हमारे किसान भाइयों को मिलती है। इस चीज का हमारे किसान भाई ध्यान रखें। बिल्कुल विशेष ध्यान रखना होगा कि खेत की तैयारी के समय ही खाद का इस्तेमाल होगा। जी जी जी। लेकिन डॉक्टर साहब, आपने बताया कि लोबिया 2 तरह की प्रजातियां हैं, जैसे एक बेलदार होता है, एक झाड़ी नुमा। जी जी जी। तो इन दोनों में भी खाद ना पड़े खेत की तैयारी के समय, इन दोनों ही प्रजातियों के लिए दोनों में ही खेत की तैयारी के समय ही हमें डालना है 20 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश पर हेक्टेयर की दर से जो हमें डालना है। यानी बुवाई से लेके इनके पकने तक बिल्कुल जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं होती। बस जिस समय फूल आता है उस समय 20 किलोग्राम नाइट्रोजन जो है वो टॉप ड्रेसिंग मतलब छिटक विधि से जो है दे दें, जिससे जो है और अच्छी जो है फलत आती है।
जी डॉक्टर साहब, और भी प्रश्न करेंगे हम आपसे। जी जी, लेकिन अभी एक छोटा सा विराम लेते हैं। किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी। इस अभियान के दौरान देश भर से किसानों के वीडियो आमंत्रित। प्रगतिशील भारत के 75 साल और किसानों के गौरवशाली इतिहास और उनकी उपलब्धियों का प्रदर्शन किसान वीडियो प्रतियोगिता द्वारा। कृषि मंत्रालय द्वारा वीडियो प्रतियोगिता का आयोजन 3 श्रेणियों में। पहला, किसानों और उनकी आय में वृद्धि की सफलता की कहानियाँ। दूसरा, किसानों द्वारा अपनाई गई नवीन पद्धतियों के परिणाम स्वरूप प्राप्त उच्च उत्पादकता। तीसरा, किसानों को कृषि मंत्रालय की योजनाओं द्वारा प्राप्त लाभ। वीडियो भेजने की तिथि 15 जून 2022 से 8 जुलाई 2022 तक। पहला पुरस्कार 11,000, दूसरा पुरस्कार 5,000, तीसरा पुरस्कार 3,000। सभी प्रतिभागियों को मिलेगा एक प्रमाण पत्र। इच्छुक किसान अपने वीडियो किसी एक या सभी श्रेणियों में भेज सकते हैं। कृषि गतिविधियों को प्रोत्साहन हेतु कृषि मंत्रालय द्वारा आयोजित किसान वीडियो प्रतियोगिता में अधिक से अधिक संख्या में भाग लें और आयोजन को सफल बनाएं। बिल्कुल किसान मित्रों, और इसके अलावा आप मंत्रालय की वेबसाइट https:/innovateindia.mygov.in पर भी जा सकते हैं और यहाँ सारी जानकारी ले सकते हैं कि इस तरह से आप वीडियो बनाएं, उसको जनरेट करें और बेहतर से बेहतर वीडियो मंत्रालय तक भेजें ताकि आप विजेताओं की फहरिस्त में शामिल हो सकें। बिल्कुल ठीक कहा आपने अश्विनी। और अब वापस आते हैं अपने ही सब्जेक्ट पर। डॉक्टर साहब, हमने बुवाई कर दी, तरीका बता दिया आपने, और खाद की बात की तो वो खेती के समय, खेत तैयार करते समय ही इस्तेमाल करनी है। लेकिन अब बात होती है कि जब पौधा बढ़ रहा है तो खरपतवार बहुत आ जाते हैं, जी, तो जी, उनका जी, नियंत्रण करने का तरीका। जी देखिए, एक चीज़ बताऊं मैं, जब हम कोई भी फसल बोते हैं तभी से हमें खरपतवारों पर विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए। और जब भी बीज की बुआई करें तो उससे पहले खेत का पलेवा जरूर करें। सिंचाई करके जब उसमें जो है फसल की बुआई करें, उससे क्या होता है कि जो भी हमारे खाद में और हमारे जो है जो गोबर की खाद डाली है या पहले से खेत में बीज पड़े हुए हैं, जब हम सिंचाई करके फसल की बुआई करते हैं तो उसमें क्या होता है कि वो बीज जर्मिनेट हो जाते हैं और वो फिर जुताई हो जाती है तो वो फिर वहीं जो है ख़त्म हो जाते हैं। उसके बाद भी हमारे किसान भाई विशेष तौर से ध्यान रखें कि जैसे ही हमने फसल की बुआई करी है तो हमें फसल की बुआई के तुरंत बाद ही जो है पेंडामेथिलीन, जो स्टैम्प के नाम से आती है, 3 किलोग्राम 3 लीटर दवाई प्रति हेक्टेयर की दर से जो है अपने खेत में 2 दिन के अंदर, बुआई के 2 दिन के अंदर ही जो है अपने खेतों में वो डाल देनी चाहिए। इसके साथ साथ कम से कम हमें 2 से 3 निकाय गुड़ाई वो खुरपी की सहायता से, हैंड हो की सहायता से जो है वो करने की आवश्यकता है, जिससे जो है वायु का संचार जो है हमारी फसलों में अच्छा हो जाता है। और हमें जो है क्या है कि वायु के संचार के साथ साथ जो खरपतवार हैं उन्हें हम हाथ से निकालते हैं तो हमारी पौधों की बढ़वार जो है वो अच्छी होती है। इस चीज़ का हमें विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए। डॉक्टर साहब, बहुत कुछ बता दिया हमने आज इस विषय पर कि लोबिया और ग्वार की खेती के लिए किस तरह से तैयारी की जाए। खरपतवार नियंत्रण तो हो गया, इसके अलावा कुछ कई प्रकार के रोग भी लग जाते हैं, फलियों में आ जाता है या फिर पत्तों में आ जाता है, तो उसके नियंत्रण के लिए क्या कोई दवाई छिड़कनी है या क्या तरीका है? बिल्कुल। देखिए, मैं प्रमुख कीड़े एवं बीमारी की हम बात चर्चा करते हैं। जैसे हमारा जो है लोबिया की अगर हम बात करते हैं, जीवाणु अंगमारी एक इसमें बीमारी आती है जिसमें जो है हमारे पौधा जो है वो काफ़ी इससे नुकसान पहुंचता है। तो इसके लिए हमारे किसान भाई जो है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड दवाई आती है जिसका 2 ग्राम प्रति लीटर की दर से जो है स्प्रे हमारे किसान भाई करें तो इससे जो है हमें छुटकारा मिल जाएगा। दूसरा एक चीज़ होती है बहुत ज़्यादा हमारे किसानों को देखने को मिलती है, जो माहू का अटैक जो है वो बहुत ज़्यादा रहता है और उससे बहुत ये हमारी फसलों से रस चूसते हैं और रस चूस के जो है बड़ा नुकसान पहुंचाते हैं और फलत में भी नहीं आ पाती हमारी फसल। तो उसके लिए जो रस चूसने वाले कीट हैं उसके लिए हमारे किसान भाई एमिडाक्लोरोपिड एक दवाई है जिसका 1 ml प्रति लीटर की दर से जो है घोल बना के जो है हमारे किसान भाइयों को अपने फसलों में स्प्रे करने की आवश्यकता होती है। इसके साथ साथ ही फली बेधक कीट आपने देखा होगा, जितने भी आप सब्जियां लाते हैं घरों में उसमें अंदर फली में कीड़ा निकलता है, तो उसे हम फली बेधक कीट कहते हैं। तो उसके लिए भी जो हमारे किसान भाई जो है इसमें क्यूनोल फॉस या मिथाइल पैराथियोन
दवाई का जो है स्प्रे करेंगे तो इससे निजात मिल जाएगी हमारे किसान भाइयों को। इसी के साथ साथ लोबिया मोजेक, आपने देखा होगा कि लोबिया में बहुत ज़्यादा पत्तियां जो है वो पीले नुमा हो जाती है, सिकुड़न सी हो जाती है। इसका बहुत ज़्यादा प्रकोप हमारी फसलों में रहता है, जिसके कारण जो है फलियां भी कम आती हैं, प्रोडक्शन भी कम होता है और उसके कारण बड़ा नुकसान हमारे किसानों को झेलना पड़ता है। तो लोबिया मोजेक से जो है बचाव के लिए डाइमैक्रोन या मेटासिस्टॉक्स दवाई जो है वो 2 ग्राम प्रति लीटर की दर से जो है डाल के जो है वो स्प्रे करें हमारे किसान भाई। एक होती है रोमिल सुंडी, ये सुंडी हमारे खेतों में आपने देखा नहीं खूब मिलती है रोमिल सुंडी। तो इसके लिए भी हमारे किसान भाई क्लोरोपाइरीफॉस या क्यूनोलफॉस दवाई का जो है वो इस्तेमाल करेंगे तो उससे जो है हमारे किसानों को जो है काफ़ी निजात मिल जाएगी। और जो इतने भी कीड़े बीमारी अगर इस हिसाब से हमारे किसान भाई करेंगे तो उस ज़रूर हमारा उपचार हो जाएगा। इसके साथ साथ ही जैसे हम बात कर रहे थे गंवार की भी बात, इसमें एक जड़ गलन की बड़ी समस्या आती है, क्योंकि बरसात वाली फसल है तो जड़ गलन की बात आती ही है। तो हमारे किसान भाई इसमें थायराम या मैनकोजेब 3 ग्राम प्रति लीटर की दर से जो है डाल के जो है उसका स्प्रे करें जी। तो इस तरीके से अगर हमारे किसान भाई करते हैं तो हमारे किसान भाइयों को बहुत अच्छी उपज वो मिलती है। अगर हम ग्वार की बात करते हैं तो 80 से 120 कुंतल फलियां जो है मिल जाती हैं। इसी तरीके से लोबिया की बात करते हैं तो उसमें भी जो है 100 से 150 कुंतल लोबिया की फली जो है हमारे किसानों को जो है वो मिल जाती है, जिससे अच्छा किसान को लाभ प्राप्त होता है इन दोनों ही फसलों से। बिल्कुल, वर्षा ऋतु की दोनों ही इम्पोर्टेंट फसलें हैं जी। और उम्मीद करते हैं कि आज की जानकारी से हमारे किसान लाभान्वित होंगे और उनकी जो फलियों की पैदावार है अधिक से अधिक मात्रा में पैदा होगी। इस तरह से अगर सही तरीके से अगर आप अपने खेतों की देखभाल करें, सही तरीके से उनकी निगरानी रहे तो। डॉक्टर साहब, आज आप स्टूडियो में आए और इतनी अच्छी जानकारी दी आपने ग्वार और लोबिया फलीदार सब्जियों की खेती किस प्रकार की जाए इस विषय पर, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद सभी का। तो किसान भाइयों, आपसे हम लेते हैं विदा। मैं सुषमा आपसे लेती हूँ इजाजत और मेरे साथी मैं अश्वनी, और सभी को नमस्कार। 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 इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।